बड़ा विषय बना दिया लोग, बड़ा मुद्दा बना दिया लोग, आपको जीभ काटने तक की धमकी आ गई सर। काटने वाले तत्व हैं उन्होंने हमारे महान पुरखे जननायक तो सुना रही सकल तारना क्या की जाए, प्रजातंत्र की जाए, लोकतंत्र की जाए, हो जाएगी। इस चंद छंदों में जो आपत्तिजनक बातें हैं उसके खिलाफ में मैंने देशवासियों से वही खड़ा हूं और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि किसी भी छद्म हिंदूवाद के नफरती बयान से बचिए और सत्य को समझने का प्रयास कीजिए। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के शिक्षाविद, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी 72 घंटे से चंद्रशेखर जी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी सहित रामचंद्र मानस के जो हितैषी लोग हैं वो लगातार इन पर हमला कर रहे हैं और इन्होंने 90% के सवाल उठाई थी। जो इन्होंने कहा इसके भाषा को बदलते हुए मीडिया के जो वर्ग के लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, इनके विरुद्ध वो कहानी गढ़ दिए। सर का कहना है कि हमने 90% की लड़ाई शुरू की थी, रामचरितमानस माननीय है, पूजनीय है। सर आप क्या कहेंगे जो इस विषय को उठा दिया लोग, बड़ा विषय बना दिया लोग, बड़ा मुद्दा बना दिया लोग, आपको जीभ काटने तक की धमकी आ गई सर क्या कहेंगे? अच्छा, जो जीव काटने वाले तत्व हैं उन्होंने हमारे महान पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया। वो हमारे महान पुरखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महान कीर्ति, भारतीय लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान को रोनते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं। अब देखिए मूर्तियां कहाँ तोड़ी जाती है, भाजपा शासित राज्यों में तोड़ी जाती है। तो ऐसे तत्व हमारे जिह्वा काटने का फतवा डालते हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए कृष्णवंशी किसी की दरभवकी से धमकने डरने वाले नहीं हैं। सर आपने तो विषय मुख्य रूप से उठाया था कि हम गरीबों के लिए विषय उठाया था और जिस विषय को आपने रामचरितमानस के अंश को उठाया था उसका उच्च वर्ग की महिलाएं भी इसका सर विरोध करती है। मेरा कई लोगों से बात हुआ है सर। तो सर इसको बड़ा विषय बनाने से क्या आपको गहरा दुख पहुंचा था सर? मैं बता दे रहा हूँ, रामचरितमानस अनुकरणीय है। मानव समाज और मानव सभ्यता के लिए उनके जो सैकड़ों छंद हैं, दोहे हैं, वो अनुकरणीय हैं। कुछ एक आध दर्जन हो सकता है, 1 दर्जन के हो भी नहीं, उसमें ऐसे कुछ कचरे हैं जो इंसानियत और बड़े तबके के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है। तो उस अपमानजनक टिप्पणी को अलग कर दो ना जी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तारना में 2 शब्द होते हैं महत्वपूर्ण। एक छोटा र होता है जिसका मतलब होता है तारनहार होना, एक बड़ा र होता है जिसका मतलब होता है पीटना। आप रामचरितमानस का वो शब्द देख लीजिए, बड़ा र है भाई साहब। अगर ढोल पीटने पर बजता हो, गंवार पीटने पर ठीक होता हो, पशु पीटने पर ठीक होता हो, थोड़ी देर के लिए मानी जा सकती है। ऐसे आज के तारीख में यह अनुसंधान है कि दुधारू पशु भी पीटने पर नहीं, संगीत सुनने पर ज़्यादा दूध देती है। तो मेरा ये कहना है कि को बाल उल छिलवा करके अंधेर कोठरी के कोने में डाल देना चाहिए। यह क्या नारी शक्ति के लिए सम्मान की बात है? मैंने इस चंद छंदों में जो आपत्तिजनक बातें हैं उसके खिलाफ में मैंने देशवासियों से एक आह्वान किया। मैं लगातार करता रहा हूँ, मैं 20 वर्षों से इस काम को करता रहा हूँ। शिक्षा मंत्री के रूप में भी कई मंच पर बोला हूँ। ये इत्तेफाक है और मेरे लिए तो गौरव की बात है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय की योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, महात्मा फूले, पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, पंडित मधुलिमय, पंडित जनेश्वर मिश्र, चौधरी चरण सिंह जी, राजनारायण जी, 10 में से तो 8 भाई ऊंचे कुल के हैं। स्वयं बीपी सिंह जी, जिन लोगों ने 37 वर्ष तक ठगा इस बड़े वर्ग को, संसोपा ने बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, जो संविधान में जो प्रावधान था पिछड़ों के लिए, जो लूट के रखा था, दबा के रखा था। और बीपी सिंह साहब भी तो ऊंची जाति के थे। उन्होंने भारत को ताकतवर बनाने के लिए अपने सदियों से अपमानित जातियों को अगर सहारा दिया तो वो कौन लोग हैं? इसलिए मैं अपनी बात पर
जिस सत्य को इंसानियत के पक्ष में मैंने खड़ा किया है, वहीं अड़ा हूँ, वहीं खड़ा हूँ और देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी छद्म हिंदूवाद के नफरती बयान से बचिए और सत्य को समझने का प्रयास करिए। सर, आपका पार्टी आपके साथ खड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने साफ आपको कह दिया कि आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है और टूटना नहीं है। सर, दूसरी तरफ शिवानंद तिवारी ने कहा कि नहीं, रामचंद्र जो मानस है उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। सर क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि रामचरित मानस कहाँ विवाद के घेरे में है? रामचरित मानस के कुछ छंद विवाद के घेरे में है। तो कुछ छंद पर मेरी आपत्ति है, उस पर कोई बड़ा से बड़ा धर्माचार शास्त्रार्थ कर लेना। और आपको आश्चर्य होगा, एक सूचना दे रहा हूँ, कल जी न्यूज़ पर लाइव थे कोई आचार्य दीपांकर जी, उन्होंने कह दिया कि साहब उत्तरकांड के जो ये छंद हैं षड्यंत्र से जोड़े गए। किशोर कुणाल ने सर इसकी पुष्टि की है। और किशोर कुणाल ने भी इसकी पुष्टि की है। तो उसी छंद को निकाल दो ना, बस यही संघर्ष है। अगर यह निकाल दोगे तो समझ लीजिए जय हो जाएगा। समाजवाद की जाए, समतावाद की जाए, प्रजातंत्र की जाए, लोकतंत्र की जय हो जाएगी।